राधे राधे सभी को। तो ये मेरी अभी तक की बनाई हुई सबसे ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। इसका ट्यूटोरियल मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक सफ़ेद पेपर लिया है और इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। यहाँ मुझे ये प्रॉपर स्क्वायर शेप में एक पेपर मिल गया है। अब जिस तरह से मैं इस पेपर को फोल्ड करूँगी, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो पेपर के फोल्ड को आप ध्यान से देखते रहना। इसको सबसे पहले हम इस तरह से पेटल्स ड्रॉ कर लेंगे। बस इतना ही पार्ट ड्रॉ करना है, ध्यान से देख लेना और इसको हम कट कर लेंगे। अब ये हमारा प्रॉपर फ्लावर्स बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक पेपर पे पीछे फ्यूजिंग लगा ली थी, तो फ्यूजिंग पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस फ्लावर को इसके ऊपर एज इट इज़ ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें इसको कट कर लेना है और यहाँ से भी हम 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसको भी कट कर देंगे। ये हमारा बेल्ट वाला हिस्सा होगा। इतना फ्लावर तैयार हो गया है। अब हम इसके नीचे लगाने के लिए लाइनिंग कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने सिलाई लगा ली थी, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। एक भी पेटल्स कटनी नहीं चाहिए, वरना हमारा पूरा फूल खराब हो जाएगा। अब इसमें बीच में से भी एक ऐसे कट लगा लेंगे। ध्यान रहना, ये पेटल्स के बीच में एक कट होना चाहिए। अब हम इसको पूरी तरह से कपड़े को पलट लेंगे। ये बहुत आसानी से पलटा जाएगा। बहुत सॉफ्ट वाली फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। अगर आप चाहें तो आप इसमें बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे कोनों को हम अच्छे से पेचकस की हेल्प से निकाल लेंगे। ये पूरी तरह से सीधा हो चुका है। इस पर चाहे तो एक बार प्रेस लगा लें। ऐसे ही मैंने हरा वाला पीस भी तैयार कर लिया है, जो नीचे पत्तियों में आएगा। अब मुझे यहाँ पर ज्वेलरी वायर चाहिए और ये वाला ग्लू चाहिए, जिसमें मैं वायर के ऊपर बहुत हल्का सा ग्लू लगाकर और इस वायर को मैं इस पेटल्स के अंदर लगाने वाली हूँ। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं सारी पत्तियों में एक एक वायर लगा दूंगी और वायर की लंबाई ध्यान रहना कि हमारी सिलाई वाले हिस्से में ना आए। इसकी लंबाई 2 इंच होनी चाहिए, 2 इंच से ज़्यादा नहीं हो। अब ये पूरी तरह से सूखकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर कोई भी लेस लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बारीक वाली लेस ली है, जो मैं इस फ्लावर के चारों तरफ लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब इसमें आप डेकोरेशन अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल डेकोरेशन रखी है। ये भी मैंने एक लेस में से फूल निकाले थे, जो मैं इस पर इस तरह से लगा दूंगी। ये चिपकाने पड़ेंगे, ये सिलाई से नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए हैं। अब इन दोनों पीस को हम आपस में जोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो एजेस है, इस पर हम इस तरह से लेस लगाकर इसको छुपा देंगे। ये हमें दोनों पीस में लगानी होगी ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा बाहर ना निकले। और इधर की साइड से कटा हुआ भी होता है, खुला हुआ हिस्सा होता है, तो यहाँ पर हमें गोटा पट्टी लगानी ज़रूरी होती है। आप कोई भी गोटा पट्टी लगा सकते हैं या फिर लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी मैं एक बारीक वाली लेस लगा रही हूँ। ये बहुत सिंपल लेस है जो बहुत आसानी से लग जाएगी। इसको आप जितना हैवी लुक देना चाहते हैं उतना हैवी आप इसको बना सकते हैं, और अगर लाइट वेट रखना चाहते हैं तो लाइट वेट रख सकते हैं। इन दोनों पीसेस को अब हम जोड़ देंगे, और यहाँ पर मैंने बेल्ट भी जोड़ दी है। अब यहाँ 8 इंच की एक पट्टी लेकर उसको आपस में चिपकाकर और यहाँ से हम जोड़ देंगे। अब हम अपने कान्हा जी को इस ड्रेस को पहनाकर दिखाते हैं। अब पहनाकर देख लेते हैं कैसी लगी है हमारे लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस। इस तरह से हम इस डोरी को आगे बांधेंगे, आप चाहे तो पीछे भी बांध सकते हैं। अब इसमें जो वायर है इसको हम धीरे धीरे करके ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि ये थोड़ा कमल जैसा लुक दे। बाद में हम इन वायर को सीधा भी करके रख सकते हैं, और ये बिल्कुल वॉशेबल है, आप इसको आराम से धो भी सकते हैं क्योंकि ये जो ग्लू लगाया है ये आसानी से नहीं हटता। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।